गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश सुथार आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, जो गणित की बोर्ड परीक्षा थी वो कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया था और अभी काफ़ी समय हो गया है। तो बच्चों की मांग थी कि सर हम काफ़ी समय हो गया है तो आप ऑनलाइन क्लासेस चलाओ ताकि हम हमारा रिवीजन कर सकें। तो और काफ़ी बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वो भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस चलाओ। तो अब आप सभी की मांग पर मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में आज से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 की गणित का जो अध्याय 17 है, इसमें से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है 6 अंक का और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो देखिए, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। अब शुरू कर देते हैं हम। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं। तो मैं आपको सीधी सी भाषा में बता दूं कि आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं और तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है। वो एक ऐसी संख्या है जो इन समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। न तो ये न्यूनतम मान वाली संख्या होती है और न ही अधिकतम मान वाली संख्या होती है, बल्कि ये क्या होती है, इन सभी आंकड़ों के मध्य मान वाली संख्या होती है, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति, और उस मान की प्रवृत्ति होती है वो केंद्र में होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य में हम देखेंगे तो इसमें जो माध्य है, एक है आपका गणितीय माध्य और दूसरा है वो है स्थिति माध्य। स्थिति माध्य। तो देखिए, गणितीय माध्य में जो प्रकार है वो 3 प्रकार की माध्य है। समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है और हरात्मक माध्य है। तो आपके जो सिलेबस में है वो दे रखा है समांतर माध्य। समांतर माध्य आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, जिसे अंक गणित में औसत कहा जाता है और सांख्यिकी के अंदर उसको कहा जाता है समांतर माध्य। और स्थिति माध्य के अंदर हम पढ़ेंगे, एक है आपका माध्यक और दूसरा है बहुलक। एक तो माध्यक है और दूसरा है बहुलक, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे माध्य। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अपने जो 10वीं के कोर्स में है वो है आपका माध्य, माध्यिका जिसे कहते हैं, या इसे कहते हैं माध्यक, और तीसरा है आपका और बहुलक। यह आपके सिलेबस में है कोर्स में। ये 3 हम पढ़ेंगे। इन तीनों में देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, बात करें माध्य की। जब हम माध्य को पढ़ेंगे, जिसको हम अंकगणित में माध्य कहते हैं और अंकगणित में हम औसत कहते हैं और सांख्यिकी में हम इसे कहते हैं माध्य। अब इस माध्य को पढ़ने से पहले हम इसकी 3 श्रेणियां पढ़ते हैं कि जो प्रश्न हमें मिलेंगे वो एक तो मिलेगा आपको व्यक्तिगत श्रेणी में। किसमें मिलेगा? व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको प्रश्न मिलेगा, उसको सॉल्व करने के लिए अलग सूत्र है। अगर आपको प्रश्न मिलता है अवर्गीकृत श्रेणी में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको प्रश्न मिलता है वर्गीकृत श्रेणी, तो देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं, सूत्र को रट लेते हैं और वर्गीकृत श्रेणी वाला प्रश्न है उसको मतलब समझ लेते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी का प्रश्न आता है तो वहाँ पे वो अटक जाते हैं कि वहाँ पे न तो वर्गीकृत वर्ग अंतराल दिया हुआ ही नहीं है, वहाँ पे केवल आपको जो मान मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो वहाँ पे फिर दोनों के बीच का h कैसे निकालें, वहाँ पे बच्चे वो सूत्र तो पूरा वही लगा देते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों टाइप के प्रश्न आपको समझने
अति आवश्यक है। अब देखिए बात करें कि माध्य की तीनों टाइप के प्रश्नों की, तो देखिए अब हम बात करते हैं नए प्रश्नों की, माध्य के प्रश्न। जैसे देखिए ये है आपके पास माध्य ज्ञात करने के तीनों टाइप के प्रश्न आपके सामने हैं। पहला है जो प्रश्न है व्यक्तिगत श्रेणी का है, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो आपको दे रखा है उसमें देखिए आपको प्रश्न क्या है, यदि 10 कर्मचारियों का भार क्रमशः 55, 27, 33, 50, 45, 23, 37, 40, 60 और 50 हो तो इसका क्या ज्ञात करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में अगर डायरेक्ट आपको आंकड़े दिए हुए हैं व्यक्तिगत श्रेणी में हैं, तो उस समय अगर हम औसत टॉपिक पढ़ते हैं अंकगणित, उस समय हम क्या करते हैं, राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या लिखते हैं। या हम माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योग भाग आंकड़ों की कुल आंकड़ों की संख्या। तो हम आंकड़ों का योग कर लेते हैं, 55, 45, 27, 33 सभी इन आंकड़ों का जोड़ कर देते हैं। हमारा जोड़ आता है 420 और भाग देते हैं किसका, 10 का। कितने आंकड़े हमारे पास, 10। जैसे ही हम 10 का भाग देंगे हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आएगा 42 kg। कि इसका माध्य आया वो आया कितना, 42 kg। तो ये तो आपको आता ही होगा वैसे, लेकिन आपका एक तरह से रिवीजन हो गया। किसी को नहीं आ रहा है तो उसको समझ में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अब अवर्गीकृत श्रेणी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे x का मान f, देखिए बारंबारताएं तो सभी में मिल रही है, वर्गीकृत में भी मिलेगी और अवर्गीकृत, इन दोनों में कंफ्यूजन बच्चे ज़्यादा होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए f इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे आपको x का मान दे रखा है, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए इस अवर्गीकृत श्रेणी के लिए आपको सीधा जो f और x इसका हमें गुणा करना है। अगर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो मध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसे हम x कहते हैं। तो इसमें वर्ग अंतराल है, जैसे 3 को हम किससे गुणा करें, 0 से करें, 1 से करें, 9 से करें, 10 से करें। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 0 और 10 निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, यानी कि 0 और 10 का बीच का मान हम ज्ञात करेंगे, मध्य मान जिसे कहेंगे वो ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5। तो x का मान वर्गीकृत श्रेणी होगी उसमें हमें निकालना पड़ेगा, अवर्गीकृत श्रेणी में हमें आप डायरेक्ट मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद गुणा होगा, देखिए f और x का गुणा, यहाँ 3 और 5 का गुणा अब हो सकता है आगे। इस स्थिति में आपको f और x का डायरेक्ट गुणा कर लेना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है। क्या हो गया, देखिए 1 और 2 का गुणा 2, 2 और 5 का गुणा 10, 6 और 3 का गुणा 18, 4 और 4 का गुणा 16 हो गया। अब जो fx आ रहा है उसको क्या करना है, जोड़ करनी है। इसे सिग्मा कहा जाता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और इस fx की जोड़ है, इसका मतलब हो गया fx की जोड़। ये आगे जो चिन्ह लगा है सिग्मा, इसका मतलब हुआ है इस fx वाली पूरी सीरीज की क्या करनी है, आपको जोड़ करनी है। जैसे ही आप जोड़ करोगे तो कितना आ गया, 12 और 18 30, और ये आ गया 46। उसके बाद जो बारंबारता देख रही उसको आपको क्या करना, जोड़ करना, यानी सिग्मा f, यानी f वाली सीरीज के आपको जोड़ करेंगे तो आगे क्या लग गया, सिग्मा। 2 और 5 कितने हुए, 7, 7 और 10 कितने हो गए आपके, 17। आई बात समझ में आपको। अब इसका जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, यानी जो माध्य हमारा जो आएगा वो आएगा 46 बट्टे 17। इसका भाग लगाएंगे, 70 दूना 34, कितना रह गया
12, 12 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया। 120 में 17 का भाग 17 पंजे 85 होता है, और 6 बार जब भाग देते हैं तो आता है 102, और 102 तो यहाँ पे शेष रह जाता है पीछे बच के 18, और 18 में 1 का भाग देंगे 17 का, तो आ गया आपका। ठीक है, तो ये है व्यक्तिगत श्रेणी और ये है अवर्गीकृत श्रेणी। इन दोनों को आपने समझ लिया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी में आपको बता दिया है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ होगा और उससे आपको मध्य मान ज्ञात करना है। मध्य मान कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। 0 और 10 को जोड़ा तो आया 10, 10 में 2 का भाग लगाया तो आया 5। इसी प्रकार 10 और 20 का मध्य मान कितना हो गया? 15। 20 और 30 का कितना हो गया? 25। 35 और 30 और 40 का कितना हो गया? 35। इसका कितना हो गया? 45। अब देखिए इसमें भी ये जैसे इसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि से हम इसको कर सकते हैं। इस पे जो 2 विधि इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कल्पित अध्यय विधि और एक है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो है एज्यूम्ड मीन और ये जो 2 विधियां हैं, इन दोनों विधियों को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर सवाल कल्पित माध्य का पूछा जाता है, तो कल्पित माध्य तो आपको आना ही चाहिए और साथ साथ में पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड भी आनी चाहिए। तो देखिए बात करते हैं हम वर्गीकृत श्रेणी की और कल्पित माध्य और पद विचलन ज्ञात करने की विधियां। आगे देखिए प्रश्न देखते हैं इन दोनों के, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि। अब देखिए जैसे ये कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का ये प्रश्न है आपके बीच, जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। और यहाँ जो f है बारंबारता हमें दे रखी है 3, 2, 5 और 10। अब आपको कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको सूत्र दिमाग में लाना है कि कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x बार यानी कि मध्य को लिखते हैं हम x बार से, बराबर इज इक्वल टू क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा f, यानी कि हमें f तो दिया हुआ है, हमें d ज्ञात करना है। और ये d डेविएशन कैसे आएगा? देखिए विचलन हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था, जब हमने वर्गीकृत श्रेणी पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि जब वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट वो f और f के साथ गुणा हो जाता है, x ही मान होता है। लेकिन जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो हमें मध्य मान ज्ञात करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं x। 0 और 10 का मध्य मान क्या हो गया? 5। 10 और 20 का मध्य मान क्या हो गया? 15। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस बता देता हूँ कि ये जो 15 है वो कहाँ से आया। देखिए 10 और 20 दोनों को जोड़ना है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, यानी 10 और 20 दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 30। 30 में 2 का भाग लगाना है, कितना आएगा? 15। 0 और 10 को जोड़ा, 10 आया, 10 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया? 5। इसी प्रकार 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 35। अब देखिए हमारे पास fx नहीं चाहिए। अगर प्रत्यक्ष विधि होती तो उसमें सिग्मा fx लिखा है, यानी कि डायरेक्ट जो f और x का गुणा करके उसकी जोड़ कर लीजिए सिग्मा fx, लेकिन यहाँ सिग्मा fd लिखा है। तो d ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे?
हम एक कल्पना करेंगे, एक ऐसे माध्य को हम मानेंगे जिसे कहेंगे कल्पित माध्य, और जिसे इंग्लिश में यहाँ लिखा जाता है एज्यूम्ड मीन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। उसको हम कल्पित माध्य, जैसे 5 को मान लिया, 15 को मान लिया, 25 को मान लिया या 35 को, किसी एक को हमने मान लिया। जैसे मैं 15 को मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए। तो अब क्या करेंगे, जो x दे रखा है उसमें से a को घटाना है, तो 5 है, या d बराबर होगा x माइनस a, यानी कि x जो है वो कितना है 5, घटाना क्या है 15, कितना आया माइनस का 10 आया, माइनस का 10 आया। 15 में से क्या घटाना 15, कितना आया 0। 25 में से क्या घटाना a घटाना, कितना आया 10 आया। 35 में से क्या घटाना 15, कितना आया 20 आया। अब ये जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, d का मान आ रहा है। तो अब इसको हम करेंगे, f और d चाहिए हमें, तो f और d का गुणा करके हम fd ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद इस fd को जोड़ेंगे तो उसे हम कहेंगे सिग्मा fd, जो हमें चाहिए। और एक चाहिए आपको सिग्मा f, जो मान यहाँ से मिल जाएगा fd का, यहाँ से मिल जाएगा। तो 3 और -10 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 30। 2 और 0 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। 5 और 10 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50। 10 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200। अब देखिए 250 में से 30 चले गए तो कितना रहा 220, और इसकी जोड़ हो गई 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। तो यहाँ पे x बार बराबर लिखेंगे, a कितना माना हमने 15, प्लस सिग्मा fd का मान हमारे पास आया 220 बट्टे कितना आया 20। 0 से 0, x बार बराबर कितना आया 15 प्लस 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 11 बार, और x बार बराबर कितना आया 26। 26 हमारा क्या होगा आंसर होगा। बात करें अगर पग विचलन या कहीं कहीं पद विचलन, कहीं पग विचलन विधि से लिखा होता है, उससे समांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें भी आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ मिलेगा 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार आपको अंतराल मिलेगा और एक आपको बारंबारता मिलेगा। इतना ही आपको प्रश्न मिलेगा। उसके बाद आपको जैसा आप कल्पित माध्य विधि में कर रहे थे, उसमें कल्पित माध्य में आप सूत्र जब देख रहे थे तो वहां सूत्र था, कल्पित का सूत्र क्या था, कल्पित विधि से सूत्र जो था वो था आपके a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और यहाँ पे सूत्र में जो परिवर्तन आ रहा है पद विचलन में, वो क्या आ रहा है देखिए, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। देखिए यहाँ सबसे ये एक तो परिवर्तन आ रहा है u और एक आ रहा है h का। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला काम, जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो आपको मध्य मान ज्ञात करना है जिसे x कहते हैं। तो हम सबसे पहले वर्ग अंतराल से मध्य मान ज्ञात कर लेते हैं। 5, 15, 25, 35। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब देखिए हमें निकालना है, सूत्र के हिसाब से हमें निकालना है u चाहिए हमें। तो उसमें d चाहिए था तो हमने d निकाल दिया था। d का सूत्र था क्या था, d का सूत्र था x माइनस a। यहाँ चाहिए u का सूत्र है x माइनस a, यानी कि मध्य मान में से कल्पित माध्य घटाओ और h का भाग लगाओ, h का भाग लगाओ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास u का मान निकालना है। तो सबसे पहले x क्या है 5, तो यहाँ लिखते हैं 5। कल्पित माध्य हम इसको मान लेते हैं a, किसी को भी मान सकते हैं आप। a को माना तो आप क्या आ गया 25, और इन दोनों का अंतराल हम देख लेते हैं कितना 10। तो 5 में से 25 गए माइनस के 20,
माइनस के 20 में 10 का भाग गया तो माइनस के 2 हो गए। इसी प्रकार 15 में से 25 गए, 15 है x माइनस कल्पित कितना है, माना है कल्पित जो a वो है आपका 25 और अंतराल है वो कितना है 10 का, तो ये आ गया माइनस 10 1। या आपका आ गया 25 माइनस 25, जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाओगे क्या आ जाएगा 0। 35 में से 25 घटाओ 10 का भाग लगाओ क्या आ गया आपके 1। 45 में से 25 घटाओ 10 का भाग लगाओ क्या आ गया आपके 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो आप वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा से वापस देखिए, जहाँ से समझ में नहीं आ रहा उसको वापस देख लीजिए एक बार। अब एफ यू चाहिए हमें, तो एफ यू देखिए, एफ और यू का हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। एफ यू का क्या कर लेते हैं गुणा। अब यू एफ यू का गुणा देखिए, एफ है हमारे पास 3 और यू है -2, तो क्या हो गया गुणा माइनस का 6 हो गया। यहाँ है एफ का मान 2 और यू का मान -1, तो क्या हो गया माइनस का 2। 7 का 0 से करेंगे तो 0, 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 5 का 2 से करेंगे तो 10। और इसी प्रकार यहाँ जोड़ आती है सिग्मा एफ यू की, वो क्या आती है माइनस के 8 और प्लस के 13। प्लस के कितने 13 और माइनस के कितने 8, तो जोड़ रह जाती है आपकी प्लस का 5। और सिग्मा एफ की जोड़ पिछले प्रश्न में की थी उसी प्रकार करनी है, सिग्मा एफ बराबर 20। अब इसको हम मान रख देते हैं, कल्पित माध्य ए कितना माना हमने 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है हमारे पास 5, सिग्मा एफ का कितना है 20 गुणा एच का मान कितना था हमारे पास अभी 10 था। तो एक्स बार बराबर क्या आ गया देखिए 25 प्लस कितना हो गया, ये 0 से 0 काट देते हैं, 5/2 यानी कि 2.5। इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 27.5। ये आपका क्या हो जाएगा पद विचलन विधि से समांतर माध्य हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लें और इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।